हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए न्यूटन के जो मोशन के 3 नियम हैं हम उनको लाए हैं बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। एक कोई ऑब्जेक्ट होगा वो जब तक नहीं चेंज होगा, व्हेन विल नॉट चेंज इट्स मोशन, जब तक इसकी गति नहीं चेंज होगी, मतलब ये ज्यों का त्यों रखा रहेगा जब तक, कब तक? अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड वर्क, जब तक इस पर कोई कार्य न किया जाएगा तब तक इसकी गति ज्यों का त्यों रहेगी, कोई भी बैलेंस इसमें नहीं होगा। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल एट रेस्ट, मतलब कि अगर इस पर ये रखी है तो ये रखी ही रहेगी, इस पर कोई गति नहीं होगी। इफ़ इट इज़ एन मोशन इट विल रिमेन्स एट द सेम वेलोसिटी, जब तक अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ये गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक कोई इस पर कोई वेलोसिटी न लगा दी जाए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर इस ऑब्जेक्ट पर जब तक हम कोई बल न लगाएंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रखा रहेगा, कहीं नहीं खिसकेगा। अगर हम इस पर कोई बाहुबल लगा देंगे, वेलोसिटी लगा देंगे, तो ये आगे और पीछे दोनों की तरफ हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल आपको ये दिया होगा, आपके माइंड में ये स्थिर रह जाएगा, एक याद रह जाएगा। इससे है कि ये जब तक, अगर मान लीजिए इनको दोनों को हटा दिया जाए, इस इंसान को हटा दिया जाए तो ये ऐसे है, ये रखा रहेगा और इस पर कोई बल नहीं लग रहा। और जैसे ही हम इस पर बल लगाना स्टार्ट कर देंगे तो ये देखिए ये आगे बढ़ जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका ये बॉल। इस बॉल पर जब तक कोई बल न लगाया जाएगा, मतलब पैर नहीं मारा जाएगा, तब तक ये रेस्ट पर रहेगी, मतलब कि शांति से बैठी रहेगी, आराम से एकदम टेंशन फ्री होकर। और जैसे ही हम इस पर एक धक्क से मारते हैं पैर, तो ये यहाँ की जगह, यहाँ पर होने की जगह यहाँ पर चली जाती है, मतलब इस पर वेग आ जाता है, एक वेलोसिटी आ जाती है। ये यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाएगी, फिर और कहीं जाएगी। तो ये हो गए आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ के नियम। चलिए दूसरे नियम पर चलते हैं। न्यूटन का जो आपका सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ आपका कहता है कि फोर्स जो होगा, वो आपका मोमेंटम, मतलब संवेग, मोमेंटम यानी संवेग के समानुपाती होगा। और जो फोर्स वो आपका वेलोसिटी मीन्स वेग के समानुपाती होगा। अर्थात जितना वेग बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना संवेग मोमेंटम बढ़ेगा उतना वेलोसिटी फोर्स बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल आपका ये है, ये बाबा जी हैं ताऊ अपने, ये ताऊ है। ताऊ आपके इस मास, ये कोई द्रव्यमान है जिसका वेट है 400 kg। आपके ये ताऊ इस पर लगाते हैं बल लगाते हैं तो ये जाता है आगे की तरफ खिसक। तो कह रहे हैं आप इस पर जितना बल लगाएंगे उतना ही इसका वेग बढ़ेगा और इसका जड़त्व बढ़ेगा। आपको जो ये एक लाइन इसमें और कह रहा है, ईच हैज मैथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये जिस भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका सेम होगा। हैज मतलब इसमें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। फोर्स चेंज ऑन मोमेंटम एंड चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑन टाइम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपको आई होप समझ में आया होगा। ये है मास और ये है आपका, जितना ज़्यादा मास होगा, मास मीन्स द्रव्यमान, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। अगर ज़्यादा द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो ज़्यादा जड़त्व पर होगी। जड़त्व मीन्स जो ज़मीन से चिपकी हुई हो और उसमें कोई बल लगाया जाए, तब वो जितना बल लगाया जाए उतना मोमेंटम वो जड़त्व लेगा।
इसको हटाने में। चलिए अगले पर चलते हैं। इसमें कम द्रव्यमान है तो बाबा को कम दमन ताकत लगानी पड़ रही है और ये आसानी से ईजिली आगे खिसक जा रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका, ये भाई साहब ये है बॉल, ये है बॉल और बॉल पे लगाए जा रहे हैं छक्के चौके, बॉल से लगाए जा रहे हैं छक्के चौके। ये आपकी बॉल है, बॉल पर भाई साहब ने मारा, छक्का गया। इस बॉल पे मारा तो चौका गया। तो कितना ताकत लगाई, जितना बॉल पर मास लगाया उतनी ही वेलोसिटी से आगे चली गई। जितना फोर्स लगाया उतना ही इसने वेग पकड़ लिया। और इस भाई साहब ने जितना मास लगाया, द्रव्यमान पूरी फोर्स के साथ लगाया, जितना फोर्स लगाया उतने ही द्रव्यमान के साथ, उतना ही वेग के साथ ये आगे भाग गई। तो ये है आपका सेकंड लॉ का सेकंड एग्जाम्पल। चलिए थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ आपका कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मतलब कह रहा है जितना आपका ये आप इस तरह समझिए कि जैसे कि ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि जितना हम पाप करते हैं और जितना हम पुण्य करते हैं तो हमें उसका उतना ही फल मिलता है। जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमें भुगतना पड़ेगा और जितना ही हम मतलब बुरे कर्म का बुरा नतीजा और अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, इससे आप समझ सकते हैं हमें जितना हम कार्य करेंगे उतना ही हमको फल मिलेगा और जितना हम अच्छा करेंगे उतना हमको अच्छा फल मिलेगा। उसी हिसाब से जितना हम इस पर बल लगाएंगे उतना ही हमें ये पीछे धकेलेगा और जितना ही हम इस पर आगे बल लगाएंगे उतना ही हमें आगे धकेलेगा। मतलब हम किसी चीज़ पर जितना बल लगाएंगे ये उतना ही क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब जितना हम कार्य करेंगे उतना ही हमें विपरीत रिएक्शन मिलेगा, अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, है ना। तो ये होता है आपका थर्ड नियम। चलिए इसके थर्ड नियम के आगे चलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, इस एक एग्जाम्पल ये है आपका। ये एग्जाम्पल में हम यहाँ ये आई हमारी नाव और नाव पे आने के बाद हमने छलांग मारी ज़मीन पर। जैसे ही हमने ज़मीन पर छलांग लगाई तो हमारी नाव नीचे की ओर खिसक गई और नीचे की ओर खिसकते ही आगे का पीछे वाला आगे को उठ गया। तो क्या करा हमने, जितना फोर्स लगाया यहाँ पर उतना ही ये फोर्स नीचे आ गया और ये नीचे आने के बाद ये नीचे, जितना यहाँ पर हमने लगाया उतना ही हमको यहाँ पर मिला। जितना हमने इस डायरेक्शन पे लगाया, जितना हमने इस डायरेक्शन पे लगाया उतना ही हमको यहाँ पर मिला और ये भाई साहब छलांग लगा के यहाँ पर पहुँच गए। तो ये हमारा थर्ड लॉ था और थर्ड लॉ का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना हमको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो ये जो हमारी रॉकेट होती हैं, बड़ी बड़ी रॉकेटें लॉन्च की जाती हैं और हमारे सौर मंडल पे चली जाती हैं। तो इस पर जितना फ्यूल होता है, फ्यूल भरा जाता है और ये फ्यूल पर वेट जो है तो वो होता है, फ्यूल निकलता है तो हमें फोर्स मिलता है तो और जितना ये फोर्स यहाँ पर मिलता है उतने ही फोर्स के साथ ये ऊपर चली जाती हैं और ये जाकर हमारे पृथ्वी के सौरमंडल में स्थापित हो जाती हैं उपग्रह पर। तो ये हमारे तीन नियम थे न्यूटन के। हमने 3 नियम आपको बताए, ये हमारे स्टार्टिंग से रहे। ये है आपका फर्स्ट नियम, ये आपका फर्स्ट नियम है, ये आपका सेकंड नियम है। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम अपनी एजुकेशन स्किल पर और सुधार कर सकें। ये आपका सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ के ये एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल भी आपको शायद समझ में आया होगा। ये आपका सेकंड लॉ का सेकंड एग्जाम्पल था, ये आपका थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ का सेकंड एग्जाम्पल है। अब चलिए ये आपका एक एग्जाम्पल और है। ये एग्जाम्पल क्या है, भाई साहब ने नाव चला रहे हैं, जितना फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं उतना ही आगे बढ़ रही है। ये भी वही चीज़ है जो आपका फर्स्ट लॉ में फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने समझाया था। ये भाई साहब यहाँ उतरे, जब उतरे तो यहाँ पर पैर रखा तो जितना यहाँ पर फोर्स लगाया उतने ही तेज़ी से यहाँ चले गए आगे। अब इनको हम एक वीडियो पूरे एक फ़ोटो में, एक फ्रेम में जो है तीनों एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि
जितना फोर्स होगा, अगर हम फोर्स पर फोर्स लगा किसी मास पर फोर्स लगाएंगे तो ये उतने ही वेग के साथ आगे बढ़ जाएगा। मतलब कि जो मास होगा वो जो फोर्स होगा फोर्स मोमेंटम मतलब संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना फोर्स मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा, और जितना फोर्स होगा उतना ही वेलोसिटी के समानुपाती होता है। मतलब जितना वेग बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। और सेकंड लॉ है आपका F बराबर m इंटू ए, इसी से फोर्स बल का सूत्र मिलता है हमारा। ये है फोर्स। और ये सेकंड थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ आपका कह रहा है क्रिया मतलब F1 बराबर F2, जितना F1 होगा उतना ही F2 होगा। मतलब जितना हम बल लगाएंगे उतना ही बल हम पर लगेगा। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आई होप सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आए हो तो आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।